ये यात्रा अंबाला के महेश नगर से गुजरते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 444 से जगाधरी रोड पर हम कर रहे हैं, अर्थात यहां से शुरू ही कर रहे हैं। और इसमें अब दोपहर का मौसम, दोपहर का समय, ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ। दोपहर में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, कभी उससे भी ज्यादा 26-27 भी चला जाता है। और इसमें हम ये देखेंगे कैसा है यहाँ का मार्ग, कैसी है यहाँ पर यातायात। आइए चलें यहाँ से आगे। हम जाएंगे आज जग्गी सिटी सेंटर तक। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। अच्छा मैडम बाद में बात करना, अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे दाईं ओर जो जाने वाला है कट, यहाँ टर्निंग लेन नहीं है, जिसके कारण बड़ी असुविधा रहती है और जाम भी लगता है। टर्निंग लेन सड़क विभाजक के पास ना होने की असुविधा का सामना हमें करना पड़ता है। ये देखिए बाईं ओर वाहन आ रहे हैं, बेफिक्र बेधड़क, मानो इनका ये अधिकार ही हो। ये देखिए सामने स्कूटर। हम मतलब यहाँ पर स्लो लेन में चल ही नहीं सकते। मोटरसाइकिल और सड़क के बाएं किनारे पर आगे स्कूटर खड़े हैं, स्कूटरों के बाद कारें, कारों के बाद ये व्हीकल। तो ये जो 4 लेन बनाने का जो उद्देश्य था वो तो पूरा ही नहीं हुआ। इस तरह से कैसे कहें कि ये 4 लेन है, जब आधी सड़क एक फास्ट लेन जो होती है वही आवागमन के लिए प्रयोग हो रही है, और बाईं लेन में तो वाहनों का ठहराव, उल्टी दिशा से आने वाले वाहन जो हैं वो उपयोग करने ही नहीं देते वाहन चालकों को, अगर कोई धीमी गति से यहाँ से निकलना चाहता है। ये महेश नगर क्षेत्र में देखिए बाईं ओर लेन के ऊपर खड़े हुए वाहन। अब यहाँ फिर ये बब्याल रोड आ गई, ब्रह्म कुमारी चौक कहते थे इसे। तो यहाँ भी टर्निंग लेन ना होने के कारण जिस ट्रैफिक ने आगे नागरिक अस्पताल की ओर जाना है वो अपनी लेन में या तो रुका रहे, या फिर ये थोड़ी सी स्लो लेन में आता है फिर आगे निकलता है। और बहुत से लोग तो ये देखिए ये कैसा है, ये नहीं कि बड़ी मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर यहाँ गोविंद सिंह चौक में कट है सड़क विभाजक के दूसरी ओर जाने का, लेकिन नहीं, गोविंद नगर की गली से आने वाला हर एक वाहन चालक अगर उसे बब्याल की ओर जाना है या दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरफ जाना है तो वो गोविंद नगर की गली से निकलकर ब्रह्म कुमारी चौक के कट की तरफ जाता है, ना कि गुरु गोविंद सिंह चौक की ओर के कट की ओर, जबकि दोनों में बड़ी मुश्किल से अंतर 200 मीटर का है। वैसे तो 200 मीटर के अंतराल पर 2 कट होने भी नहीं चाहिए थे।
गोविंद सिंह चौक से ट्रिब्यून कॉलोनी के मोड़ तक या कहिए एसडी कॉलेज तक थोड़ा सड़क यहाँ सही है, लेकिन यहाँ फिर वही समस्या, रेस कोर्स की ओर जाने वाले, ट्रिब्यून कॉलोनी से आकर महेश नगर की ओर जाने वाले वाहन जब यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर कोई टर्निंग लेन नहीं है और पीछे से आने वाले ट्रैफिक को रुकना पड़ता है। अब ये जो आगे वाले वाहन यहाँ खड़े हैं, इनकी वजह क्या है? क्योंकि भाई उधर टर्निंग लेन नहीं है। कहीं भी यहाँ पर जहाँ मोड़ हैं वहाँ पर टर्निंग लेन नहीं है। ये इस सड़क की संरचना का सबसे बड़ा दोष है। इस सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समय गति सीमा है, परंतु लोग इसकी कोई परवाह नहीं करते। अब आगे नागरिक अस्पताल यानी कि सिविल हॉस्पिटल के पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा है, लेकिन यहाँ भी इसका कोई अनुपालन नहीं करता जब तक कि कोई जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो जाए। और प्रायः वाहन चालकों की ये में होड़ होती है कि वो रोगियों के निकलने से पहले निकल जाएं और वो जो सिविल हॉस्पिटल में आने जाने वाले रोगी हैं वो भले ही वहाँ पर कितनी ही प्रतीक्षा करते रहें, और किसी को भी 20 किलोमीटर प्रति गति सीमा का पालन करने की चिंता ही नहीं है। ये देखिए सामने से ये कैसे वाहन आ रहे हैं। ये उल्टी दिशा से इन्होंने सब्जी मंडी या उसके पीछे वाली रोड में जाना होगा, सुभाष पार्क वाली में, लेकिन ये जो सही क्रॉसिंग है सुभाष पार्क के पास दिया गया, वहाँ से नहीं आते, यहाँ से उल्टी दिशा में ये भी चलेंगे। मतलब पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल ही जगह नहीं है। बाईं ओर कैसे ये गीता गोपाल चौक, निकलसन रोड, सप्लाई डिपो की ओर जाने वाला चौराहा, आज तो ट्रैफिक रुका हुआ था लाल बत्तियों पे, नहीं तो बहुत से लोग उसकी भी यहाँ परवाह नहीं करते। बाईं ओर यहाँ भी मोटरसाइकिल उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षित आवागमन के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पर नियामक ऐसे वाहन चालकों के प्रति सख्ती का बर्ताव करें। ट्रैफिक लाइटों के नीचे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और जो गति सीमा का उल्लंघन करे या गलत दिशा की ओर से चले, जैसे कि ये सामने ई रिक्शा जा रही है, इन सब के चालान किए जाएं और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई भी इनमें होनी आवश्यक है। दूसरी ओर वयस्कों के लिए तो अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि उनके चालान किए जाएं, क्योंकि आप ये समझ सीख नहीं सकते, ये अभ्यस्त हुए हैं इस प्रकार के ड्राइविंग के लिए। अब मेरे आगे वाला वाहन दाईं ओर जाना चाहता है और मेरे को रुकना पड़ गया। अगर ये ना होता तो मैं सीधे निकल सकता था। अब मुझे 145 सेकंड रुकना पड़ेगा, यानी कि 2.5 मिनट।
यहाँ दिक्कत यही थी कि वो आगे वाला वाहन रुकता भी कहाँ जब तक कि उसके पास टर्निंग लेन का प्रावधान ही नहीं है, या मैं फिर दूसरी स्लो लेन में होता तो मैं निकल सकता था। तो अक्सर यहाँ पर ऐसी समस्याएं आती रहती हैं अभियांत्रिकी की संरचना के दोषों के कारण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सड़क का निर्माण नहीं हुआ। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की अंबाला में बहुत आवश्यकता है, ताकि कैमरों के माध्यम से ही गति सीमा का उल्लंघन करने वालों के चालान हो सकें, सड़क की गलत दिशा में जाने वाले लोगों के लिए चालान हो सकें, और गलत पार्किंग करने वालों के भी चालान आवश्यक हैं। दूसरी ओर जो बालक हैं, युवा हैं, अभी विद्यार्थी हैं, उन्हें विद्यालयों और महाविद्यालयों में यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जाना आवश्यक है। अगर हम बचपन से ही उन्हें सुशिक्षित कर देंगे, जागरूक कर देंगे, प्रशिक्षित कर देंगे, तो वो अपने आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे। भले ही वो चीज़ पाठ्यक्रम में हो या ना हो, वो स्कूलों में जैसे प्रार्थनाएं होती हैं तो उसमें बाद में हफ्ते में 2 या 3 दिन इनके बारे में उनको जागरूक किया जाना चाहिए कि सड़क पर कैसे चलना है, कैसे मुड़ना है। लोगों को यहाँ पर गलियों में प्रायः दायां मोड़ सही ढंग से काटना नहीं आता है, तो जो दूसरों के लिए अवरोधक बनते हैं, कई बार दुर्घटना के कारक बनते हैं। अन्यथा यहाँ पर तो यूं लगता है कि सड़क पर हम चलते हुए पूरी अव्यवस्था में से गुजर रहे हों। अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस के कर्मी होते हैं तो थोड़ा सा लोग रुक जाते हैं, अन्यथा तो वहाँ भी अपनी बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और व्यवस्था का काम। आप देखिए, लाल बत्ती उनके लिए हो गई, उसके बावजूद ये कार और वो स्कूटर दोनों निकले। और अगर यहाँ से कोई तीव्र गति से जाएगा, ये आगे से क्रॉस करना चाहता था मेरे से, तो ऐसी चीजें ही तो दुर्घटना के कारण बनती हैं। बाईं ओर से ओवरटेक करके वो आगे से दाईं ओर पहले निकलना चाहता था। जबकि कायदे से उसे पहले ही पीछे दाईं लेन में होना चाहिए था। दाएं मुड़ने वालों को दाईं लेन में, सीधे जाने वाले दोनों में से कहीं भी अगर ये देखिए, यहाँ की सड़कों पर चालक को बाईं ओर चलने का नियम है, तो दाईं ओर के अलावा बाईं ओर का भी पूरा ख्याल रखना पड़ता है, न जाने कब बाईं ओर से आपको ओवरटेक कर लिया जाए। ये आप अंबाला शामनी के सैन्य क्षेत्र की सड़क, जो शामनी बोर्ड के अंतर्गत आती है। इस सड़क पर गति अवरोधकों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए, लगभग 1 दर्जन गति अवरोधक आएंगे जब तक हम जग्गी सिटी सेंटर नहीं पहुंचते।
ये बार बार गति अवरोधक, स्पीड ब्रेकर्स। ये सैन्य हवाई अड्डा और वायुसेना मुख्यालय के बाद शायद इसके पीछे तो है ही नारायणगढ़ रोड की ओर से हवाई अड्डा निर्माणाधीन है जो, और यहाँ से भी आगे वो जो बोर्ड दिखाई दे रहा है दाहिनी तरफ, उसका शायद मार्ग निकालने की योजना लग रही है। यहाँ से नागरिक हवाई अड्डा का एक रास्ता निर्माणाधीन प्रतीत हो रहा है। इस साइन बोर्ड के द्वारा ये स्पष्ट संकेत है, जबकि मुख्य प्रवेश नारायणगढ़ रोड की तरफ से होगा, जैसे कि पूर्व घोषणा हो चुकी है। भयंकर सा है स्पीड ब्रेकर। आगे एक ही जगह पर सड़कों पे बने हुए मजार और अन्य पूजा स्थल जगह जगह मिल जाते हैं। जबकि इन्हें सार्वजनिक मार्गों के किनारों से हटाना भी बेहद जरूरी है। कुछ दिन खासकर बृहस्पतिवार की शाम को ये भी यहाँ पर जाम का कारण बनते हैं। श्रद्धालु कहिए या अंधविश्वासी, विशेषकर यहाँ तब एकत्र होते हैं।
फिर एक भयंकर गति अवरोधक, ये अंबाला छावनी बोर्ड या कहिए सैनिक क्षेत्र की सीमा यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगी इस द्वार के बाद। फिर अंबाला शहर का जो नगर निगम है उसका क्षेत्र शिफ्ट होता है। अजीब सा शहर है, 3 स्थानीय निकाय हैं यहाँ। हमने यात्रा शुरू की थी अंबाला सदर नगर परिषद क्षेत्र से, जहां प्रभु प्रेम आश्रम वाली गली थी। वहां से होते हुए हम यहाँ आ गए अंबाला छावनी बोर्ड, यानी कि सैनिक क्षेत्र जो है ये अंबाला छावनी बोर्ड के द्वारा प्रशासित हो रहा है। और अब हम तीसरे क्षेत्र में आ गए जो अंबाला शहर या कहिए अंबाला सिटी नगर निगम क्षेत्र है। 3 स्थानीय निकाय निश्चय ही प्रशासन व प्रबंधन की दृष्टि से समन्वय करने में कठिनाई अनुभव करते होंगे, जबकि लोगों के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए ये एक ही शहर है। जिसका नाम है अंबाला। ये आप जग्गी सिटी सेंटर जाना है तो रॉन्ग साइड से जाना पड़ता है। उधर से आप आओगे तो तिकोन है। इस जब से ये बना तो ये तिकोन को गोलाकार में परिवर्तित कर दिया जाता तो लोगों को सही तरीके से आना जाना सुगम हो जाता। जय श्री राम। मुझे तो मालूम नहीं। अच्छा, हो सकता है। अच्छा, उसके कारण ठीक है। एक मिनट, मैं जरा गाड़ी खड़ी कर लूं। तो ये है जग्गी सिटी सेंटर।